हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर, हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करे और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा। क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है। हाँ पूछो, बताओ, जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर 1 दबाएं। पहला मुहावरा है, अपने किए किराए पर डैश फेर देना। पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है? ये कौन है? हेलो? कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो, क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला, कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर। 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा, लेकिन ये कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? अबे क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना। अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए किराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा है? अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है। गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके कर दूंगा उसी को। अबे दाब साला। बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से। अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली। टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा। मुहावरा की पहले बताओ, रख दूंगा मैं। से कौन है? 1 मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे। मैं इसको समझा लो पहले। सर 1 मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, 1 अनार कितने बीमार? 1 अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए किराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे हैं? तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहा है, गाली गलौज किए जा रहे हैं सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर? समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए। 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए। मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं। जल विभाग से? हाँ बताएं, क्या काम है? आपके मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जिसने बताया है, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं। नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं। एक मग्गे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए। देखिए, पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना, हमारे बच्चों को। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे। टट्टी करने? कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए किराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे। अपने किए किराए पे पानी फेरा है कभी? करके तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी भाई मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। एक दोस्त का नाम बताओ। कौन सा? गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑन एयर होगी सर। हेलो हेलो प्रमोद, हैं? अरे तुम बर्बाद कर दिए हो हमको प्रमोद। तुम्हारे कारण जो हुआ है हमारे साथ में प्रमोद, हम बता नहीं सकते। हम कौन बोल रहा है? तुम मिल गए ना, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे प्रमोद, ठीक है? बहुत खुद को स्मार्ट समझते हो, हैं? तुम्हारे कारण हम 50 लाख का मेरा घर 35 लाख में बेच दिए। बीवी का ज्वेलरी उठा, सुन पहले मेरा बात सुन। बीवी का ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया हम उठा करके, ठीक है? मेरा फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दिए कम इंटरेस्ट में, सब तोड़वा दिए खब तुम्हारे कारण। और अब देखो हम बर्बाद हो गए। अब पैसा कौन रहा है? पैसा सब तुमसे निकलवाएंगे हम, बता दे रहे हैं। अबे दिमाग खराब करेगा। दिमाग तुम्हारा खराब। सुनो, पोस्ट तुम डाले थे ना? हाँ तो पोस्ट डाले तो क्या हुआ बे? पोस्ट डाला था तुम 21 जून को, दुनिया खत्म हो जाएगी, डाला था। हम सब बेच दिए तुम्हारे चक्कर में कि खत्म हो जाएगी, तो रख के क्या करेंगे? बीवी का ज्वेलरी बेच दिए, घर बेच दिए, सब बेच दिए, कुछ भी नहीं हमारे पास।
अरे सुन पूछ के बेचा बे, हैं? पूछ के बेचा। तुम पोस्ट डाला था कि नहीं डाला था बताओ हमको, पूछ के करेंगे सब काम। लेकिन हेलो हेलो, हाँ कौन? प्रमोद जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब आपने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ मुझे पता नहीं। आई जस्ट वांट टू मीट यू एंड हग यू वंस। मिलना है? हाँ, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको एक बारी गले लगा के थैंक यू बोलना है। अरे मिलना वाला ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा गले क्या मतलब है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है प्रमोद जी। अरे आपका चेंज हुआ, आप ना समझेंगे मेरे को। मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से। डिवोर्स हो रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो याद है ना, आपने एक पोस्ट डाली थी। हाँ तो 21 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए इससे पहले मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। अरे भगवान, कौन है तुम लोग रे? अरे ये हमारी बीवी है भैया, हम बता रहे ना, हमको डिवोर्स दे दी, सब सच सच बोल दी कि इसका राहुल के साथ में, प्रीतम के साथ में, पता नहीं और लिए थे, सबके साथ में अफेयर है। सबको इन्होंने बता दिया हमको। हमने बोला कि भाई तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। देखिए इसके लिए हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। देखिए गाली दे रहे आप, सुनिए। वत्स, आप कौन बोल रहे हैं? पहले हम आपको वत्स कहना चाहते थे, अब हम आपको प्रभु कहना चाहते हैं। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। टिंग। कौन ऊपर वाला? क्या काम है? ऊपर वाला बोल रहा हूँ प्रभु, जिसने सृष्टि की संरचना की। आज वो स्वयं आपको प्रभु कह रहा है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कब होगा आपने स्वयं बता दिया था फेसबुक पर। आपसे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। फेसबुक पर क्या मतलब, क्या है? पोस्ट डाले थे ना 21 तारीख को दुनिया खत्म, प्रभु प्रमोद प्रभु। मेरा फेसबुक है, मेरा सारा कुछ है। हाँ, उसमें पोस्ट डाला। तेरा क्या चाह रहा है? सुन, हमको एक तो नया आपको देना था। कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी आज रात को 1 से 4 के बीच में, तो मोबाइल फोन बंद करना है, ये वाला भी अपलोड करना है, फैलाना है इसको। ज्यादा दिमाग का फोन पटक फोन पटकेंगे, आप ही का नुकसान होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे भाई साहब आपको, आपके पोस्ट के लिए। पोस्ट नहीं डालेंगे। डालिए, आपको जो डालना। 21 जून। हेलो, मजाक कर रहा है यार। 93.5 बजाते रहो। हेलो दीपिका। हाय दीपिका, प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल मजे में। अच्छा दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना चाहती हैं, राइट? यस। हाँ जी। सो मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगा, आप लाइन पे रहिएगा और चुपचाप रहिएगा, क्योंकि हम उनकी किसी से बात करवाएंगे, ठीक है? डन। तो आप रिएक्ट मत कीजिएगा। डन। ओके, जस्ट बी ऑन होल्ड। हेलो, इज दिस रंजीत? हाय रंजीत। हाय। आपको शायद थोड़ा ऑड लगेगा, बट मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के नीचे जो बैंक है ना, वहाँ पे आई वर्क। आपका नंबर आई मैनेज टू गेट इट। सॉरी, नाम नहीं बताया मैंने आपको अपना। माय नेम इज साक्षी। या साक्षी। रंजीत, काफी महीनों से आई बीन काइंड ऑफ वॉचिंग यू, मतलब आते जाते देखा है आपको, तो मुझे लगा कि इनिशिएट करना चाहिए आपसे बात करना। तो लिटरली ब्लश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी। तो मैंने आपका नंबर पता करवाया बिल्डिंग स्टाफ से ही एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर वीकेंड पे आप फ्री हैं तो अगर हम लोग मिल सकते थोड़ी देर के लिए। मैं तो फ्री हूँ, वीकेंड में तो मैं जाता भी नहीं। ओके, तो उससे पहले भी कुछ हो सके था। तो मेरा घर पास ही है ऑफिस से, घर पे कोई होगा नहीं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग मूवी देख सके साथ में एंड लंच कर सके तो परफेक्ट है। यू नो, ऑफिस के आसपास तो हमेशा ऑफिस वाले मिल ही जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप ऑकवर्ड हों बिल्कुल भी, इसीलिए आई सजेस्टेड कि घर पे। मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। ओके, मतलब रंजीत। हेलो रंजीत, दीपिका बोल रही हूँ। अब तुम ऑकवर्ड मेरा नाम सुन के हो रही हो क्या? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इसके साथ जाते हुए रंजीत? हेलो रंजीत, मतलब तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो? तुम वीकेंड पे फ्री
हो? मेरे लिए तुम वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे रहे हो, इसके साथ जाने के लिए तुम वीकेंड पे फ्री हो। खाना बना के मैं लेकर आऊँ, हाँ, और उसके साथ तुम्हें वीकेंड मनाना है। कोई जवाब है रंजीत? रंजीत कोई आंसर है आपके पास? मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। रंजीत जवाब दो यार दीपिका का। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी खुशियाँ सब उड़ गई एकदम से मेरी आवाज सुन के। वीकेंड बन रहा था ना। रंजीत, हेलो, हाँ। अबे रंजीत अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जा भाई। दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनाना चाह रही थी? या बट ही इज सो हैप्पी यार, दिस इज नॉट द वे। साक्षी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, वो रंजीत को जानती भी नहीं है। हमने सेट किया था दोनों का। कभी तुमने हमें आपने गालियां दे दी, मतलब माँ बहन की गाली दे दी। यार मुझे तो इतना गुस्सा आ गया था यार। सही, कभी कभार होता है ऐसे। दीपिका एक बात बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी बताइए। कल शाम को आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी। कल शाम को आप क्या कर रही थी दीपिका? सच सच बता दो यार। व्हाट, आप तो मेरे साथ खेल रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्या करूंगी मैं? मूवी हॉल की फुटेज है, आप किसी लड़के के साथ में मूवी देखने गई थी और आप कह रही हैं कि आप घर पर। हाउ कैन यू से दिस कि मैं कहीं मूवी देखने गई थी? मतलब अब तुम उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मैं कहीं गई थी। हाउ कम यू नो कि मैं गई? दीपिका, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास में। दीपिका, हमारे पास में फ्रेंड्स के साथ गई थी, दैट्स ओके यार। आप फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई थी, आप सिर्फ एक लड़के के साथ में गई थी। व्हाट इज दिस? तुम उल्टा मेरे को ले रहे हो इसमें। मैम आप दीपिका यार चिल ना। दीपिका दीपिका आप गई थी ना कल मूवी, लेकिन आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला। हाँ मैं गई थी मूवी। देन व्हाट मैं गई थी मूवी, फिर क्या हो गया? दिस इज बुलशिट, यू आर नोबडी टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। स्टूपिड। आप गुस्सा। रंजीत, हाँ सर। क्या लग रहा है तुमको जो तुमने बताया सच्ची है? पक्का ही हो गया। पक्का हो गया भाई, भड़क गई। हेलो सर नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव बात कर रहा था आपके बैंक से। सर मेरे बैंक से मतलब? सर आप बैंक से बात कर रहा था सर। हाँ बताइए। देखिए, इंसान से गलती होती है, इंसान को माफ कर देना चाहिए। किस बारे में बात करें सर? मैं सर आपसे पहले क्षमा याचना चाहता हूं सर कि हमने ऐसा करना पड़ा सर। हमारा टारगेट था, तो आपके अकाउंट में हमने देखा सर 8,88,000 रुपए पड़े थे। मेरी अकाउंट डिटेल किसे पता है आपको? मतलब सर मैं बैंक में काम करता हूँ ना सर, तो हमने आपके अकाउंट से सर 2 लाख रुपए की पॉलिसी करवा दी है आप ही के नाम पे। अपने बिना जाने बिना पूछे मतलब ये पॉलिसी कैसे करा दी? किस बिना पे? सर आपके पैसे सुरक्षित है और आपको डबल ट्रिपल मिलेंगे। बिना पूछे मेरे से तूने ऐसे कर किसे दी? मैं तुम्हारे बैंक के ऊपर तुम पर दोनों पे केस करूंगा। केस करने जाएंगे सर, वहाँ पर ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। यहाँ पर 2 लाख का 4 लाख हम आपको दे देंगे ना। आप लोग के पैसे ही मेरे ही पैसे से मेरा ही पॉलिसी बिना पूछे करा दे रहे हो। तुमने किया कैसे? सर बहुत सिंपल सर, पहले हमने फॉर्म भरा सर, उसके बाद में आपके सिग्नेचर कॉपी करे सर, हमने कर लिया सर। अरे तुमसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा है कि तुमने कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर इसमें आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा। बेनिफिट आने गया। हेलो, मेरे घर में शादी है, बहन की पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे टाइम में बिना पूछ तो पॉलिसी करा दे रहे हो? पागल हो गया? नहीं सर, मैंने पहले बताया था सर, मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। कौन तो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सर मैंने पहले आपको बताया सर, बैंक का कर्मचारी हूँ सर मैं। अरे तुम लोग सबके सब फ्रॉड हो एक नंबर के। अभी घुसते तुम्हारे, हम बता रहे तुमको। थोड़ा मतलब दिमाग चलाइए सर, हम फ्रॉड होते। आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होने का एक मैसेज आपके पास में आता सर, वो आया आपके पास? नहीं आया। लेकिन नहीं आया ना सर, तो मतलब आएगा भी नहीं, क्योंकि हम रेड एफएम से बोल रहे थे, मुर्गा बना रहे थे सर। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे मार देते हो यार तुम। हेलो सर, आप वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं? जी, आपका? हमारी एक वेडिंग होने वाली है सर, उसके लिए हमने आपका कांटेक्ट किया था। हमने आपका काम देखा था, काफी पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। कैसे, किस टाइप की करवानी है? एक आपने बाबूघाट के साइड में शायद वो रेलवे पटरी पर करवाया था, लड़का और लड़की हाथ में हाथ पकड़ करके ऐसे पटरी पर वॉक कर रहे, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, लेफ्ट राइट बैलेंस करते हुए जा रहे थे। बड़ा रोमांटिक लग रहा था, क्यों ना ढलते सूरज के साथ में ऐसे लड़का लड़की खड़े, बहुत अच्छा लग रहा था सर। वो अपना तो प्री वेडिंग का ऐसे ही रहता है, रोमांटिक टच रह के वैसा। हाँ जी सर, तो ऐसे कुछ कराना था, तो एक मीटिंग कर लेते हैं। जी। आपके घर का एड्रेस बता दीजिए सर। घर का एड्रेस नहीं, सॉल्ट लेक के पास एक है, वहाँ पे मीटिंग करें? नहीं सर एक्चुअली घर पे ही करते बेटर रहता है सर। अच्छा, इफ यू डोंट तो माइंड। ठीक है, ये इस नंबर पे मैं कर देता हूँ मैसेज। हाँ जी आप कर दो सर, थैंक यू। हेलो, हाँ ये जो आपका एड्रेस है जी, आप वहीं पर है? हाँ, आप कौन? घर पे ही है ना आप? मैं घर पे ही हूँ, लेकिन हाँ तो आप घर पे ही रहिएगा, भागने की कोशिश मत कीजिए। तो कौन है आप? हम रेलवे
बोला बेटा तुम अच्छी तरीके से फंस गए हो। क्या किया है सर मैंने? वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, प्री वेडिंग वीडियो शूट। जी जी रेल की पटरी पर लड़का लड़की है, हाथ पे हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। जी। माना कि रेल निजी संपत्ति है लेकिन बीजी संपत्ति भी है। एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मैं ट्रेन देख लेता हूँ पहले की आ रही है नहीं आ रही। मेरे बाप का माल है। रेल की पटरी जिससे लड़की नहीं भी पटरी उससे भी वहाँ पर पटरी। जी सर। हंस रहे हो? रेलवे की पटरी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गलत कहाँ सर, बस वो फोटो खींच के निकल गए थे सर। गाड़ी निकाल, इसको उठा रहे। बहुत सारा है, बहुत बेची तो बड़ा बड़ी अच्छा है। सॉरी सर, सॉरी सर। रेल की पटरी पर गए क्यों पहली बात है? सर वो मेरी मती मारे के क्लाइंट बोल रहा था कि रेलवे में करना है सर, हाथों में हाथ डालने के लिए। मैं इसलिए क्या मेरा दिमाग खराब था यार। मेरा दिमाग खराब था यार, अब मैं तेरा यार हो गया? नहीं नहीं सर, अभी भी सर ही हो, वो तो यार मुंह से गलती से निकल के सर। तेरी गलतियां स्टार्टिंग से हुए जा रही हैं। सर गलती होगी, अब नहीं करूंगा सर। लास्ट टाइम सर, अब नहीं, मैं कभी किसी की फोटो नहीं खींचूंगा सर रेलवे पे। पक्का फोटो नहीं खींचेगा तू? बिल्कुल नहीं खींचूंगा बेटा। खींचना बेटा, कोई टेंशन नहीं बेटा हमें तो, लेकिन रेलवे की पटरी पर मत खींचा कर, है ना? ठीक है सर, ठीक है। ऐसे सुन ले, रो मत बे। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे यार ये कोई चीज है यार, तुम आवाज नीचे, आवाज नीचे, ठीक है? अभी भी कंप्लेन हो सकती है तुम्हारे नाम पे। रेलवे की पटरी पे मजाक चल रहा है क्या? नहीं मजाक नहीं सर, वो क्लाइंट बोलता मेरी क्या गलती है सर? क्लाइंट को समझाया करो बेटा। जी सर। है अब नहीं करूंगा सर। हेलो, आप सागर बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? सागर जी मैं की तरफ से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। सागर जी, हम आपकी गाड़ी को एक फ्री सर्विसिंग देना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों शायद आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आई थी। दिक्कत तो वैसा कुछ खास है नहीं। आपकी गाड़ी विवेकानंद पार्क के पास में शाम को पार्क थी, याद कीजिए 3 दिन पहले। होगा शायद। फिर जी, और आपकी गाड़ी हिल रही थी। व्हाट? सो देयर मस्ट बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द कार, इसलिए शायद आपकी गाड़ी वो बहुत जोर जोर से हिल रही थी विवेकानंद पार्क के पास में। रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे उस समय। फ्री सर्विसिंग देना चाहते हैं आपकी गाड़ी को। अरे नहीं, कुछ खराब नहीं है, गाड़ी ठीक है मेरा। क्योंकि एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी थी और हिल रही थी। प्रॉब्लम मुझे मालूम है, जो भी था, जो भी वजह था, उसमें मतलब सर्विस का कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने मैनेज कर लिया है। वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट सर, एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। फाइन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो। सन्नाटे को चीरती सनसनी में आज हम आपको दिखाएंगे एक हिलती हुई कार, और इस हिलती हुई कार के मालिक सागर हमारे साथ है हमारी टेलीफोन लाइन पर। अबे कौन है? क्या आपको मालूम है कि आपकी ये गाड़ी किस कदर हिलती है? अबे बंद करो ये नौटंकी तुम अभी। जिस तरह से इनकी गाड़ी पर लगाम नहीं, वैसे इनकी बातों पर लगाम नहीं है। काहे ये सब कर रहे हैं मजाक यार? हिलती हुई कार जैसे लगता है देवी का कोई प्रकोप हो उस पर। ये देखिए शनिवार की रात 11 बजे का फुटेज। मैं पुलिस स्टेशन में दे रहा हूँ तेरा नंबर। फोन। हेलो सागर। हाँ बाबा नाम देवजीत। राइट, हु इज दिस? और आपके पिताजी का नंबर है 913885। कौन बात कर रहे हो? एंटाली थाना से बोल रहा था। जी सर, किस बारे में फोन कर रहे हैं आप? वो आपका गाड़ी को लेकर के एक कंप्लेन आया हमारे पास में। गाड़ी को लेकर? आपका गाड़ी लोग बोल रहे हैं डेंजरस है, ऐसे हिलते रहता आपका गाड़ी, रास्ते में गाड़ी चलेगा हिलेगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा। आप जरा थाने में आ जाइए, नहीं तो आपके पापा का नंबर है, आपके पापा से बात करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हिलती हुई गाड़ी का प्रॉब्लम। नहीं सर, हम बता रहे हैं आपको, ये गाड़ी का में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैकेनिकल। आपको जब बोला रिपेयरिंग करा लीजिए, तब आपने ऐसे मना वना क्यों किया? कुछ बोला क्यों नहीं? सुन लिया कि क्या प्रॉब्लम है? आपका गाड़ी में दिक्कत है और आप होशियार बन रहे हैं, ऐसे गाड़ी हिलता है? नहीं सर, गाड़ी में मैकेनिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में खड़ा था। हाँ, तो पार्किंग में गाड़ी कैसे हिल रहा था? नहीं, वो मेरा मतलब हाँ फ्रेंड। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है गाड़ी में, गाड़ी ठीक है। ओ माने तुम्ही गाड़ीर ভেতরে তুমি আর তোমার বান্ধবী ছিলে? ও স্যার ওই আর কি, হ্যাঁ ওই একটু চা কফি খাচ্ছিলাম ওখানে, হয়তো গাড়িতে ওঠানামা হয়েছে ওই সময়টা। না না না, প্রপার গাড়ি দুলছিল, প্রপার গাড়ি দুলছিল। सर যাই হোক স্যার, মানে कौन है लड़की? कौन है लड़की? कौन है सर? वो मतलब वेरी वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज, तो मतलब फैमिली शादी होने वाला है आगे दिसंबर में सर। तो अच्छा, वो लड़की से शादी हो रहा है आपका? जी सर, जी जी जी। कार्ड वार्ड दीजिएगा हमको? हाँ सर, जरूर भेजेंगे सर। तो मेरा नाम है आरजे प्रवीण, रेड एफएम से बोल रहा हूँ, कार्ड दे जाइएगा। सॉरी आरजे प्रवीण, रेड एफएम। बुझ गया मेरा भाई साहब, काहे रात को गाड़ी हिलाते हैं आप? বুবুন্দা, আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েলারি কিনতে। হ্যাঁ, आप हमारी दुकान में आए थे, आपने तकरीबन 30-40 किस्म के आइटम वगैरह देखे, लेकिन लिया आपने वो 2500 वाला एक ही आइटम था। हाँ, जो पसंद आए वही लेंगे। तो बुबुंदा, आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए
हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी, सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस होगा 215 गार्डन रोड। यहाँ पे भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे? 215 लिया घर, कम से कम 3000 4000 लेते। गुड जोक, गुड जोक। हाँ तो गार्डन रोड नेक्स्ट टू स्कूल। जो 24 कैरेट गोल्ड अब भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे? वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं, वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा। बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी? गाजर। हाँ, क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ, तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस हैं। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके लेट करके उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं ना? जी, दुकान से ही बोल रहे हैं। ये सब खिलौना मत कीजिए ना। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं भाई वो 2500 वाला दिखाइएगा। कस्टमर का अपना बजट होता है, तो जो पसंद तो पहले बताना चाहिए था। शोरूम है तो दिखाने के लिए, फिर क्यों नहीं देखेंगे? इंसान की चादर होती है, उतनी पैर फैलाने चाहिए ना। अब लोग ना, दिस इज गोइंग इंसल्टिंग, सो प्लीज। नो, आई मीन बुबुन, ये फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है। ये बहुत फालतू बात हो रहा है अभी। तू बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर छ? मलाई अलिकति पठाइदिनु न। कौन है? म बोलेको कान्छा। बुबुन से बात करना है। हाँ, मैं बुबुन बोल रहा हूँ। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे, आपको वो गाजर था, 24 गाजर पड़ा हुआ यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलर वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन, तुम मेरे बात सुन। वो जो गाजर है ना, तो अपने में घुसर ले। मैले बुझिन के भनेको गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया, तो उसके में घुसेर दे। नहीं, हामी मालिक है, हामी दुकानदार दादा। कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? तो हम गाजर लेने के लिए उनको व्हाट्सएप करेगा एड्रेस। वहाँ बैठ के दे, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसे। बुबुंदा, हेलो बुबुंदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका दोस्त है देवाशीष। ओह माय गॉड। आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत कमीना दोस्त आपका। एकदम ताजा खबर आ रही है पीयूष जी के घर से। जी, इन्होंने डीडीए का फार्म भरा था। हाँ। अब डीडीए का तो फ्लैट निकला नहीं, लेकिन वो जो पैसा था 10,000 रुपया, वो अभी अकाउंट में रिफंड हुआ है। और बहुत चहक रहे हैं 10,000 रुपए देख के। तो चहकने वाले का क्या करा जाता है? थोड़ा महकाओ इन्हें। बैंड। हेलो भैया, दयाल बोल रहा हूँ डीडीए के रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपने फॉर्म भरा था ना एक? हाँ जी, भरा था। आपका फ्लैट निकला नहीं? हाँ जी। 10,000 रुपए आपको वापस आ गए। हाँ, मेरे तो दूसरे 10,000 आपकी वाइफ के अकाउंट में आ गए हैं। वाइफ के अकाउंट में आ गए? हाँ भैया, देखो ऐसा है, इतना ना मासूम मत बनो। हमें भी पता है, आपको पता है। तो ऐसा है कि यहाँ से कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपए जो है ना, जल्द से जल्द जो है रिफंड करने हैं। भैया जी, ऐसा तो पता नहीं मेरे को, तो कि 10,000 रुपए आ गए हैं। मैंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो किसी भी हालत में देखो करने ही। 1 घंटे में तो नहीं होगा। अभी मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, खाता है तो चेक। अरे देख लेना यार, तुम मतलब जिद पे अड़े हुए। पेनल्टी ठुकवा दूं क्या? भाई पेनल्टी ठुकवा, मेरी गलती को थोड़ी ना। तुम्हारी गलती है जब। अरे यार, तुमने मेरे खाते। ओए, सही से बात कर, सरकारी दफ्तर से बोल रहा हूँ, कोई अफसर हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। बोल रहा तो तमीज से तू बात करना। तुम इससे किस तरीके से बात कर रहा है? कोई तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तमीज नहीं है? अच्छा सुन मेरी बात, फिर गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मैं अपनी जेब से जो है 10,000 रुपए जमा करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है? अच्छा, करवा दीजिए। ठीक है। अगर मैं अभी वही कह रहा हूँ कि मैं खाता चेक करूंगा, खाते में आ गए होंगे तो फिर मैं आपको वापस करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनो, एक मैडम का फोन आएगा। अच्छा। रोजी नाम की जी। कुछ बताएंगी, वो कर देना, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाय, ये प्रदीप। हाँ जी। और रोजी दिस साइड। हाँ जी, बताइए। हाउ आर यू? आई एम गुड। एक पेपर पेन ले लेंगे आप प्लीज? एक मिनट। अरे पेन देना। हाँ जी। राइट प्लीज। जी बोलिए। 1 लिप कलर फ्रॉम मावालिन। मवाली? लिप कलर। अच्छा। फ्रॉम मावालिन। लिप कलर मवाली। शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉम धारा। अच्छा। एंड नाइस बेब टॉप। ये क्या है मैडम? तीनों सामान आप मेरे को खान मार्केट से लेके ड्रॉप कर जाएंगे डेफ कॉल में। क्यों जी? हैं जी? क्यों? एक्सक्यूज मी, दयाल जी का फोन नहीं है आपको? दयाल जी का फोन आया उन्होंने। ये थोड़ी ना, मैं आपका सामान थोड़ी ना खरीदने जाऊंगा अब। खान मार्केट है कहीं भी। नो बट आई थिंक यू ओwe him 10,000 rupees, right? He don't owe me any money. Actually,
डीडीए में आप डीडीए में काम करती हैं? नो नॉट फार दूर दूर तक भी नहीं। मैडम जी ऐसा ही कोई वो ना है कि आप उससे दयाल से बात कर लिए, मैं ऐसे नहीं आपको शॉपिंग करके मैं आपको मवाले की लिप कलर लेके दूंगा और ये शॉर्ट स्कर्ट लेके दूंगा, ये कुछ मैं क्यों खरीदूंगा जी ये सब चीजें? एक्सक्यूज मी, आप डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल। मेरे उसका नहीं है, आपका और उसका दयाल का क्या चक्कर चल रहा है मुझे ना पता। मैं नहीं ये सब चीजें करूंगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी, साला ठरकी सा बंदा फोन कर रहा है कि 10,000 रुपए, जब सरकार के पैसे हैं तो भाई सरकार को देंगे पैसे। Dayal, I think you need to come in the picture. हेलो हेलो भाई साहब, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष दिल्ली के दो कड़क लौंडे आपका बैट पे जा रहे थे सर। तुम लोग तो बहुत ही कड़क हो भाई। मेरा तो बज गया, ओ बज गया, ओ बज गया मेरा बैंड। मौज लेते हैं दिल्ली वाले, ओ बज गया मेरा बैंड, जब रेड एफएम पे बजाता है बैंड। ओ बज गया मेरा बैंड। कड़क लौंडा आशीष भाई, लौंडा कड़क है। नहीं बाबूजी, क्या जानते हो मंगलयान के बारे में? इतना नहीं जानते होगे जितना माथुर साहब जानते हैं, या जितनी टेंशन माथुर साहब को है। मैं तो कहता हूँ मंगलयान को खुद को अपने बारे में इतना नहीं पता होगा जितना माथुर साहब को पता है। देखिए इनकी चिंता का लेवल, बजाओ इनका बैंड। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सदानंद दुबे बात कर रहा हूँ। साइंटिस्ट भी बुलाते हैं कुछ लोग मेरे को, साइंटिस्ट सदानंद दुबे। ओके। आपने एक खबर सुनी होगी मंगलयान के बारे में। हाँ। मंगलयान पे आपको गर्व है? हाँ जी, बहुत गर्व है। मोदी ने इतना बढ़िया काम करा है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है ये गर्व, लेकिन जो है अफसोस की बात है, 15 दिन के लिए ये जो है संपर्क टूटने वाला है। संपर्क टूटने वाला है? संपर्क टूटने वाला है। आप खबर नहीं पढ़ते क्या? खबर तो पड़ी थी। रंगीन पृष्ठ के अलावा भी कुछ पढ़ा गई है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं वो साइंटिस्ट होता हूँ जो बहुत ही क्लोजली इसमें काम करता हूँ। अब बात दरअसल ये कि हम नहीं चाहते ये संपर्क टूटे, इसलिए आपसे एक बहुत ही गुजारिश है कि आपका नंबर मेरे को एक रेफरेंस के थ्रू मिला था, और आपकी लोकेशन ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको चाहूंगा कि आप अभी के अभी इमीडिएटली छत पे चले जाएं। इतनी गर्मी में? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं यज्ञ करवा देता हूँ जिससे बारिश हो जाए और आपके लिए आसान हो जाए, और ऊपर आप जाके खड़े हो जाए। छपा के छई कर दीजिए। हैं क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं माथुर साहब, क्या बात करते हैं आप? ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। हैं? जा रहा हूँ मैं अभी। लो जी, पहुँच गए छत पे भी। क्या करना है ये बताओ बचाने के लिए? स्पीकर पे डाल सकते हैं? हाँ, स्पीकर पे डाल देते हैं। स्पीकर पे डालिए। लो जी, स्पीकर पे डाल दिया। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। हाँ जी, मैं जल्दी बताओ, धूप लग रही है ऊपर। कोई बात नहीं। आप जो है आपने आसमान की तरफ देखते हुए 108 बार ये बोलना है, मंगल 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 हो। आपने सिर्फ मंगल 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 हो यहाँ तक ही बोलना। छत पे खड़े हो गए? छत पे खड़े हो गए। 108 बार इसका उच्चारण करना है। 15 दिन क्या 5 मिनट के लिए भी संपर्क नहीं टूटने वाला। तेरे को पता कितनी गर्मी हो रही है? तो थोड़ी सी सहन कर लो। आपकी त्वचा है, कौन सी मलाई है? कुत्ते, क्या हो गया? तेरे में दिमाग नहीं, इतनी गर्मी में ऊपर बुलाया मेरे को? तो क्या तू आदमी ऊपर बुलाया बोल के बुलाया था? ये थोड़ा बोल के बुलाया था कि घाघरा चोली पहन रखी है मैंने। अबे काय बात कर वैज्ञानिक है तू यार। तेजाब पी ले जाके, तूने क्या पी ले? बुलाया ऊपर, तेजाब पी ले ऊपर जाके। वो माधुरी दीक्षित वाला मंगल 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 पड़ गया तेरा मंगल मंगल यार। ये पवित्र रिश्ता देखते हो? कोई नहीं देखना पड़ गया पवित्र रिश्ता, साला मंगल मंगल करके इतनी गर्मी में बुला दिया ऊपर। कुत्ते माधुरी दी। अरे चुप माधुर जी, साला जमूरे। भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे सर। अरे यार, इतनी गर्मी में बुलाया आपने यार। शाम को घड़ी में 6:40 बजते ही कड़क लौंडा आशीष दिल्ली में किसी का बैंड बजाता है। टाइप करो रेड स्पेस बैंड स्पेस अपना नाम और भेज दो 58585 पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विशेष जी का, जिनको ज्यादा देर तक टेलीफोन लाइन पे रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा इनके दोस्तों ने बताया। अच्छा चलो हम ट्राई मार के देख लेते हैं एक बार। बजाओ बैंड। हेलो हेलो, नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के आने वाले सीजन के प्री ऑडिशन में। अभी एक मोहतरमा आपसे 5 सवाल पूछेंगी, जिनका जवाब देकर आप सीधे केबीसी के ऑडिशन में आ सकते हैं। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में खेलना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं।
मैंने लास्ट टाइम घर से ये बोल के निकली हूँ कि अगर बल्ली खुराना ने तुम्हारे इस चौखट पर पैर रख दिया मैं फिर हेलो इंज नहीं खरीदा आएगा बिल्कुल भी। एक सेकंड, हेलो हेलो। हाँ जी बेटे बोलो, बल्ली खुराना बात कर रही हूँ। मैम ये अभी अमिताभ बच्चन जी से रिकॉर्ड बात हुई थी, तो ये कौन बनेगा करोड़पति में आपकी अमिताभ बच्चन जी से बात हुई है? हाँ जी, वो तो फिर उन्हीं से बात कर लो, हमारे पास क्यों आए हो? नहीं, उन्होंने बोला था कॉल ट्रांसफर होगा, आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एक सेकंड होल्ड रहो आप। फिर दामाद जी ने बिल्कुल नहीं मुंह खोला अपनी, कुछ भी नहीं कहते हैं। अरे इसको खा, मैं कच्चा आम कैसे खाऊं बता, कच्चा आम दे दिया मेरे को। पूछ लीजिए। अरे इसको चूस जा, कच्चा आम कोई चूसने का होता है तू बता। नहीं नहीं कर रही है तो वापस नहीं गई, पता नहीं कोई लगा हुआ बेटे आज के सवाल सारे खत्म हो गए, आप कल फोन करना। ऐसे कैसे खत्म हो गए? राशन थोड़ी है घर का एकदम से खत्म हो गए। मैम प्लीज पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन है। ला फिर बता। अच्छा एक काम कर, मैं रुकू इतना वेट करूं? हाँ रुक जा, मैं साथ ही निकल लेते हैं, फिर ऑटो का भी 50-50 कर लेंगे। चला दादा कर लेंगे। मैम ये ऑटो कहाँ से आ गया बीच में? हमारी पर्सनल बातों में मत दखल अंदाज करो ना बच्चे। मैम आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आप पर्सनल बातें करते रहना। हाँ जी, सबसे पहले तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वेरी गुड। ये कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, महेंद्र सिंह धोनी ने कहते हैं इसको वर्ल्ड कप जो था भारत को कौन से ईयर में दिलाया था? मैम 2008 में। गलत है, छोड़ो जाओ अब फिर। मैम एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, बाकी दो तो पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है फिर, आप कांग्रेचुलेशन, आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। मैम थैंक यू सो मच। मैम ये कब मिलेगा? तो पंकज को मैं भेज देती हूँ, ये 2 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है ना? हाँ ये इंश्योरेंस नहीं, मुझे तो कैश दे दीजिए ना आप। कैश नहीं, ये कैश या चेक से नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस करिए। हमने एक नया तरीका बनाया है इंश्योरेंस बेचने का। मैम मैं इंश्योरेंस का क्या करूँगा? मैम इंश्योरेंस का तुमने कुछ नहीं करना होता है, तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों ने करना होता है, जो भी करना होता है। मैम ये कैसा मजाक था आपने? मेरे इतनी देर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ तो मैं भी मैम कौन सी हूँ? आप ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ क्या खेल सकते? हाँ फीलिंग्स के साथ टेडी बियर फीलिंग्स है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, आपका बैंड बजा रहे थे। ओ भाई साहब आशीष। हेलो। अच्छा दादा, आपने की ওই পুজো কমিটির আপনি একজন মেম্বার কি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা আপনাদের ওখানে পুরুত কে দাদা? রতন চক্রবর্তী। কেন? ক বছর ধরে উনি পুজো করছেন ওখানে? 11 বছর। উনি থাকেন কোথায়? আলিগঞ্জেই থাকেন, কাছাকাছি থাকেন। এক্সাক্ট লোকেশন কিছু বলতে পারবেন? মানে নিয়ার বাই লোকেশন কি? নিয়ার বাই স্টেশনের কাছাকাছি। স্টেশনে ওখানে গেলে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে তো রতনদার বাড়ি কই? হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দেবে। ঠিক আছে দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ আপনি কে বলছেন বললেন? সেটা জানা দরকার নেই দাদা। আমার তো জানার দরকার না আপনি কে বলছেন, পুরোহিত কোথাকার, কোন এরিয়াতে থাকেন, এত কিছু তো আপনার জানার কোনো দরকারই নেই। আপনি তো বলে দিয়েছেন, এবার বলার পরে এবার কেন বলছেন এগুলো? কেন জিজ্ঞেস করছেন এগুলো? ওহো দাদা ওইসব ছাড়ুন, যা আমার করার ছিল সব ইনফরমেশন পেয়ে গেছি, আর কিছু বলা দরকার। এই ইনফরমেশন আপনি কি বা করতে পারবেন? আমাদের এত রেপুটেড ক্লাবে আপনি কিছু করতে পারবেন না, যা পারেন আপনি করে নিয়ে যাবেন, ঠিক আছে? হ্যালো দাদা, কে বলছেন? আমি রতন চক্রবর্তীর স্ত্রী বলছি দাদা। এই আপনার জন্য আমার স্বামীটাকে নিয়ে চলে গেল, কিডন্যাপ করলো দাদা। আপনি এত বড় সর্বনাশ কেন করলেন আমাদের? মানে উনি তো কি মানে গতকালই এসেছিলেন আমাদের এখানে। এবার কি হবে? কাকু আপনি কাউকে বাবার সব ডিটেলস দিয়েছিলেন একটু আগে? আমার ছেলেটাকে এবার কে দেখবে? আর তো কিছুই বলেন না কাকু, আমি তো বাবা বিহীন হয়ে গেলাম। আমার বাবাকে তুলে ধরে নিয়ে গেছে ওরা ট্রাকে করে। থানায় কমপ্লেন করুন আপনারা। ইনফরমেশনটা তো আপনি দিয়েছেন। ইনফরমেশন দিইনি বললে তো হবে না, সেরকম কি কোনো? আমার অবস্থা এমন কাকু, এখন বাবা সাইকেলকেও বাবা বলতে পারবো না আমি। আপনি বাবা সাইকেলকে বলবেন না বাবা ছাগলকে বলবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। বাবা রামদেবকেও বাবা বলতে পারছি না, আমি বাবা বিহীন হয়ে গেলাম। আমার স্বামী কোথায়? আমি ওরকম এখান থেকে কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করা। ওই উনি আদনান স্বামীকেও স্বামী বলছেন আমার মা। হ্যাঁ এখন দায়ী করতে হবে। তাকে খুশি স্বামী বলুন, আমার তাতে যায় আসে না। আমি এখান থেকে যারা বাবাকে তুলে নিয়ে গেছে না তারা ফোন করেছিল। থানায় বলুন না, আমি থোড়ি থানায় কাজ করি। কিন্তু ইনফরমেশন আপনি দিয়েছেন, ওরা 15,000 টাকা চেয়েছে। থানায় গিয়ে কমপ্লেন করুন। একটা মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি, সেখানে 15,000 টাকা একটু ট্রান্সফার করে দিন না কাকু। কেন মামলাবাজি নাকি? 15,000 টাকা বললেই চলে যাবে? না 20,000 টাকা চেয়েছিল, আসলে আমরা 5,000 টাকা প্রথম থেকেই ক্যাশব্যাক দিয়ে দিচ্ছি। নাম্বারটা দিচ্ছি, ওইটা ওখানে একটু নাটক বন্ধ করুন না, ফোনটা রাখুন। আপনি এইসব ফোনে এত ইনফরমেশন পাস অন করেন না কাকু। আপনি ক্লাবে আসুন, হ্যাঁ আপনার IRDA বাই C22 এ তহত আপনাকে জেলে ঢুকে দেওয়া হবে। আমাদের ক্লাবে এসে দেখুন, আমাদের ঠিক আছে, আপনার BSF 96/A কেস লাগানো হবে। আপনার মা লাইনে আছেন, আমি মুখ খারাপ করতে চাই না। আপনি মুখ খারাপ করুন কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিন। 15,000 টাকা দিয়ে দিন, 5,000 টাকা অলরেডি রিবেট করে দিয়েছি।
हेलो, प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। हाँ बोलिए। मुर्गा बना रहे थे और क्या बोले? क्या